प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, माय ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी को खुदा के कलाम में जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपकी हेल्थ को, आपकी फैमिली को, आपके रिलेटिव्स को परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया है और उनको संभाल के रखा है। सो खुदा के कलाम में आप सबको जय मसीह की। माय डियर फ्रेंड्स, मैं वचन शुरू करने से पहले आज आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और मैं ये वचन मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा आज, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन बोलता है वो जीवित है। That's a live the word, और परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। सो मैं टाइम अकॉर्डिंग टाइम मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ एंड परमेश्वर इज अमेजिंग। सो ठीक है, आंखें बंद करेंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद करते खुदावन, सच में यीशु मसीह परमेश्वर आपने हमें जिंदगी दिए खुदावन, अपनी जिंदगी को हम तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, हमारे माइंड को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते, हमारे सोल को तेरे हाथों में सौंपते खुदावन। आपके वचन से हमें सिखा परमेश्वर, अपने वचन से परमेश्वर हमें गाइड कर परमेश्वर, हमारी जिंदगी में हमारे क्लैरिफिकेशन लेकर धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे मौजूद होती है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वचन को समझने में वचन सुनना मसीह का अंश होता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, ये प्रार्थना भाई यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मैं आज आपके लिए पढ़ने वाला हूँ प्रेरित काम चैप्टर 6 का वर्सेस ऑफ 4, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 6 का वर्सेस ऑफ 4। इसमें लिखा है, माय डियर फ्रेंड्स, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूं, परंतु हम तो प्रार्थना में वचन की सेवा में लगे रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वचन लिखा है, ये हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह कैसे स्वर्ग से वो वर्जिन के थ्रू पैदा, वर्जिन का मतलब होता है कुंवारी, वो मरियम से पैदा हुए थे, मरियम से पैदा हुए और परमेश्वर ने कैसे 350 साल अपनी मिनिस्ट्री को किया। वो ट्रैवलर प्रीचर थे, उन्होंने कैसे लोगों को हीलिंग्स किया, कैसे मिरेकल्स किए, कैसे प्रोफेसी की, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने की। और उनको रोमन एम्पायर समय में क्रूसीफाई किया गया और यीशु मसीह ने प्रोफेसी किया था वो 3 दिन का जी उठेंगे, और वो 3 दिन के बाद जी उठे थे और वो हेवन चले गए और 40 दिन के बाद हेवन चले गए थे। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स, जब पेंटिकोस्ट के दिन, जब यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया था कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, और माय डियर फ्रेंड्स 120 पीपल पेंटिकोस्ट के दिन जब प्रार्थना कर रहे थे, तो माय डियर फ्रेंड्स एक दिन प्रार्थना कर, 2 दिन, वो 10 दिन प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या हुआ, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ, स्वर्ग से एक परमेश्वर की आत्मा आई और सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। 120 लोगों ने परमेश्वर की आत्मा का दर्शन पाया। उसके बाद हम जब देखते हैं माय फ्रेंड, इट्स द फर्स्ट चर्च एस्टैब्लिश्ड ऑफ पीटर, पतरस ने पहली चर्च को बनाया, इसमें 3000 लोगों को लेके आया। दूसरी चर्च को पतरस ने बनाया, सब 5000 लोग चर्च में आ गए। तो यहाँ पे लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप कहाँ पे लगे हुए हैं? एक क्वेश्चन है आपसे, क्या अपनी जिंदगी में आप कहाँ पे लगे हुए हैं? क्या आप वचन में और प्रार्थना में लगे हुए हैं? क्योंकि पतरस यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जब कहता है कि पतरस जब चर्च बहुत बड़ी हो जाती है, क्रूशिड हो जाती है, जिस चर्च में 3000-5000 लोग आते हैं, तब पीटर डिसाइड करता है कि अब हम ये सारे काम नहीं कर सकते, हमें क्या करेंगे, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देंगे। ठीक है, हम तो प्रार्थना वचन में लगता है कि हमारे पास जब अनॉइंटेड बना रहेगा तो हम जिस पर भी ले हैंड्स करेंगे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तो पता से डिसाइड करता है कि हम क्या करते हैं, किसी को चुनते हैं। और यहाँ पर लिखा है, जब आगे बढ़ते हैं तो पतरस 7 लोगों को चुनता है, ठीक है, जिनमें उनका नाम होता है स्टीफनुस, फिलिपुस, प्रोखोरुस, निकनोर, तिमोन, परगनेस, निरामुस। इसमें 7 लोगों को चुनता है जिन पे वो हाथ रखते हैं और भविष्य को पाते हैं। जो चर्च के जो सारे काम होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, काउंसलिंग करना, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उनको जिम्मेदारी देते हैं उनके ऊपर प्रार्थना करके। एक माय डिफरेंस, लेकिन जो 6 डिसाइपल प्रेरित हुए वो प्रार्थना में लगे थे, प्रार्थना और वचन में। आप कहाँ लगे हुए हैं? क्या आप दुनिया की बातों में लगे हुए हैं? क्या संसार की बातों में लगे हुए हैं? क्या आपकी प्रॉब्लम में लगे हुए हैं?
आपका ध्यान कहाँ पर है आजकल? आपका ध्यान बहुत ज्यादा सोचता है क्या? आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं लाइफ के बारे में, ये मेरी जिंदगी में बीमारी, तो बीमार, आपका ध्यान बीमारी में लगा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कैसे यीशु मसीह बोट में जब ट्रैवलिंग कर रहा था, जब बोट में ट्रैवलिंग कर रहा था तो कैसे आंधी तूफान आए। ऐसे कभी कभी हमारी जिंदगी में जब हम जी रहे होते हैं तो जिंदगी में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं, इन्फेक्शन आती है, ओवरथिंकिंग आती है, नेगेटिविटी आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। यीशु मसीह बोट में थे, उसके बाद वो डिसाइपल्स सिर्फ डर गए थे, उनके चेहरे डर गए थे। कभी कभी हमारी जिंदगी में यीशु मसीह हमारे साथ तो होता है, बट वो चाहता है कि हम फेथ करें, ठीक है? तो आप कहाँ लगे हो? आपका ध्यान का एक क्वेश्चन है आपसे कि आप क्या सोचते हैं अपनी जिंदगी में, क्या कर रहे हैं आजकल आप? मेरा जो टॉपिक है, मैं उस बात करने वाला हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में जीना, हाउ टू लिव द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट। आप कहाँ पे, आप क्या वचन में लगे हुए हैं, क्या प्रार्थना में लगे हुए? जैसे यीशु मसीह जब क्रूसीफाई हुए, जब हेवन चलेंगे, यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया था कि वो स्वर्ग से आएंगे और एक दिन आएंगे। तो उन्होंने क्या किया चीजों ने? ऐसा नहीं कि वो दुख में बस वो यीशु मसीह नहीं आएंगे, नहीं, उन्होंने तुरंत प्रार्थना किया, तुरंत वो प्रार्थना में लगे, एक दिन प्रार्थना में लगे, 2 दिन प्रार्थना में लगे, 3 दिन, 4 दिन। और मैं बिलीव करता हूँ अगर यीशु मसीह पवित्र आत्मा 100 साल भी नहीं आता तब भी वो प्रार्थना करते, 1 साल नहीं आता तब भी वो प्रार्थना करते, 6 महीने नहीं आता तब भी वो प्रार्थना करते, 1 दिन नहीं आता तब भी वो प्रार्थना करते, बिकॉज उनके माइंड में इमरजेंसी थी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ एक इमरजेंसी प्रेयर और नॉर्मल प्रेयर में क्या फर्क होता है। नॉर्मल प्रेयर मतलब अगर आपका वो छोटी सी उंगली कट जाए, नॉर्मल प्रेयर अगर आपकी छोटी सी उंगली कट जाए तो आप क्या करोगे? इस पर डिटॉल से साफ करोगे, बैंडेज लगा दोगे, ठीक है? ये नॉर्मल, चलो ठीक है, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका सर फट जाए, तो ये इमरजेंसी प्रेयर है। आप क्या करोगे? प्रार्थना में कंटिन्यू लग जाओगे, ठीक है? आप चाहोगे से कुछ ना हो। वैसे ही जब यीशु क्रूसीफाई किया था, यीशु मसीह जब हेवन चले गए थे तो यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया था वो आएंगे। अब यीशु मसीह को डेट फिक्स नहीं किया था कि वो आएंगे, लेकिन उनके चेलों ने क्या किया? प्रार्थना में लग गए, वचन में प्रार्थना में लग गए। बोलो इमरजेंसी प्रेयर, कंटिन्यू प्रे। 1 दिन प्रार्थना किया, 2 दिन प्रार्थना किया, और 10वें दिन जब परमेश्वर ने देखा कि वो प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेज दिया। जिस पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, नॉट 1 बार, 2, 3, 3 बार इनकार किया, वो पतरस परमेश्वर की आत्मा से भर के बोल्ड प्रीचिंग करता है और वो कहता है कि आई विटनेस यू क्रूसीफाइड जीसस क्राइस्ट, मैं गवाह हूं आपने यीशु मसीह को मारा है। जिस पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, जब पवित्र आत्मा को जब वो पाता है तो कैसे बोल्ड प्रीचिंग करता है माय डियर फ्रेंड्स। वो पतरस के अंदर परमेश्वर का अभिषेक आता है और वो डरता नहीं है मरने से। वो बोलता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आई विल लिव फॉर द क्राइस्ट, हम यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। कैसे जीते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? कैसे जीते हैं? आपने कभी सोचा माय डियर फ्रेंड, आप हमारी जिंदगी में हम पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भर पाते हैं? क्या रीजन है? क्योंकि हम वचन प्रार्थना में नहीं लगे हुए हैं। अगर हम जिस दिन वचन माय डियर फ्रेंड्स, आप कहाँ लगे हुए हैं? आपका ध्यान कहाँ लगा माय डियर फ्रेंड्स? आप कहाँ पे लगे माय डियर फ्रेंड्स? आपकी सोच, आपका थिंकिंग, आप कहाँ पर क्या आप कहाँ लगे हुए हैं? आप दिस इज द बिगेस्ट मैटर इन योर लाइफ। तो मैं आपके लिए मैं आपके लिए इसका आंसर देना चाहता हूँ। गिनती चैप्टर 9 और 15 2। ये थोड़ा बड़ा स्टोरी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप पढ़ लेना, मैं आपको रेफरेंस डाल दूंगा। गिनती चैप्टर 9 रेफरेंस 15 से लेके 23 तक, ठीक है? आप पढ़ लेना इसको। इसमें लिखा है कि जब मोजिस ने इस्राएलियों को इजिप्ट से निकाला था, तो माय डियर फ्रेंड्स, मोजिस ने परमेश्वर का तंबू बनाया, और जो तंबू होता था वो उनके ऊपर रहता था। वो डे में बादल बनता था, वो नाइट में खंबा बनता था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बादल है वो परमेश्वर की उपस्थिति है। और यहाँ पे लिखा है, अब इसे जब पढ़ेंगे 22 में लिखा है, वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे 1 वर्ष रहता था। तो माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर की उपस्थिति
जब इसराइल के ऊपर आते 5 लाख लोग थे, मैं बिलीव करता हूँ ही सब 5 लाख पीपल, उनमें कुछ बूढ़े होंगे, कुछ अंकल आंटियां होंगे, कुछ बीमार होंगे, कुछ प्रेग्नेंट्स होंगे, कुछ लोगों के पैरों में दर्द होगा, बहुत सारी बीमारियां होंगी। अब एग्जाम्पल, एक इंसान जब रेंट पे रहता है, अगर उससे बोलो कि 2 दिन का रूम खाली करना है, जैसे फिर 1 महीना रूम खाली करना है, 1 महीना रूम खाली करना है, तो हमारे पास कितने प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, कितने स्ट्रगल से फेस करनी पड़ेगी। कि माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे परमेश्वर का बादल उनके ऊपर आता था, तो वो 1 दिन ट्रैवलिंग करते थे, 2 दिन ट्रैवलिंग करते थे। वैसे ही हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जीना है, हमें आराम से नहीं बैठना है, हमें बाइबल में, वचन में, प्रार्थना में लगे रहना है। इस्राएली लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बने। जिस दिन उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को खोया, उसी दिन वो आत्मिक तौर पे मर गए। He died in the spiritual life, not a physical. जब परमेश्वर की उपस्थिति को हम जब खोते हैं अपनी जिंदगी में, He will die for the inside. पीटर कहता है हम तो प्रार्थना में, वचन में लगे रहेंगे। आप कहाँ लगे हुए हैं? क्या मूवीज में लगे हुए हैं? क्या बॉलीवुड सॉन्ग में लगे हुए हैं? क्या चुगली मारने में लगे हुए हैं? क्या गप्पे मारने में लगे हुए हैं? क्या बकवास में लगे हुए हैं? क्या फालतू की बातें करने लगे हुए हैं? क्या बीमारी की टेंशन में लगे हुए हैं? क्या कर्जे में लगे हुए हैं? कहाँ लगे हुए हैं? क्या परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे दिन बढ़ रहे हैं? यस या नो? आपसे पूछें। परमेश्वर की उपस्थिति में जीना मतलब परमेश्वर के प्रेजेंस को जाना। दाऊद कहता है मैं ना उस शेर से डरा, ना उस भालू से डरा, क्योंकि परमेश्वर मेरे दाहिने चलता है। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी जिंदगी में हम जब सुबह सुबह उठते हैं तो परमेश्वर मेरे यहाँ चलता है, और जब मेरे परमेश्वर यहाँ चलता है तो जब मैं गप्पे मारता हूँ, जब मैं चुगलियां मारता हूँ किसी की, तो परमेश्वर सुन रहा है। गॉड इज हियर, गॉड इज हियर, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे थॉट्स को वो जानता है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रार्थना में वचन को सीरियस ले और हर दिन बढ़ते जाए, हर दिन बढ़े माय डियर फ्रेंड्स, हर दिन। सो आप सभी को जय मसीह की। और मैं आपको प्रार्थना करके खत्म करना चाहता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में जीना होता है हर दिन। आप वचन में, प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आंखें बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह, धन्यवाद करते खुदावन, आपने जिंदगी दी परमेश्वर, आपने ब्लेस किया, आपने हमें ग्रेस किया है। अपनी जिंदगी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। जो लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, उनकी जिंदगी में आप बदलाव लेके आएंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना को हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कमेंट में हमें कहा, अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो हमें प्रार्थना कर भेजें, हम आपके लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर काम करेगा। जय मसीह।